ओम श्री गणेशाय नमः। साथियों, मैं विनायक चतुर्थी ज्येष्ठ मास के व्रत की कथा प्रारंभ कर रही हूँ। भगवान श्री गणेश की महिमा अत्यंत और अपरंपिक है। वे प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, बुद्धि विदाता, मंगल मूर्ति है। शास्त्र में वर्णित है कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मना जा रही है। गर्भ से नहीं बल्कि उनके संकल्प प्रकाश और से एक अद्भुत बालक का प्रकट हुआ, जो आगे चलकर समस्त देवताओं का अग्रपूज बने। विनायक का व्रत इस कथा इसी दिव्य प्रसंग से जुड़ी है, जो श्रद्धा, भक्ति और सत्य के मार्ग का प्रकाशित करता है। पुराण के अनुसार एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती एकांत में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने अंग पर लगे उट्टन के लेपन को एकत्रित किया और अपने तपोबल से उस लेप को एक सुंदर तेजस्वी बालक का रचना की। वह बालक दिव्य और आभा से युक्त था। उसके मुख पर अद्भुत तेज और नेत्रों में असीम निष्ठा झलक रही थी। माता ने इस स्नेह पूर्वक अपना पुत्र कहा और उसको आज्ञा दी कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा को अपने प्राण से अधिक प्रिय माना और द्वार पर अटल खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव पधारे। वे कैलाश के स्वामी थे और अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे, परंतु द्वार पर खड़े उस अज्ञात बालक ने उन्हें रोक दिया। उन्हें दृढ़ स्वर में कहा कि माता की आज्ञा के बिना वह किसी को अंदर नहीं जाने देगा। भगवान शिव ने उसे समझाया कि वे स्वयं इस घर के स्वामी हैं। बालक अपने कर्तव्य पर विचलित नहीं हुआ। उसके भीतर मात्र भक्ति की ज्वाला जल रही थी। यह देखकर शिवगण क्रोधित हो गए। उन्हें बालक को हटाने का प्रयास किया, किंतु वह अकेला बालक अद्भुत पराक्रमी से शिवगण को परास्त कर दिया। उनकी शक्ति देखकर देवता भी चकित रह गए। जब स्थिति गंभीर हो गई तब स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक अलग कर दिया। इस दृष्टि को देखकर संपूर्ण कैलाश शोक से भर उठा। माता पार्वती जब स्नान से बाहर आई तो अपने प्रिय पुत्र को निश्चित पर देखा और उसको हृदय शोक और क्रोध से दहड़ उठा। उसने अपने उग्र रूप का प्रकट किया और समस्त सृष्टि को विनाश का चेतावनी दे दी। देवताएं भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव ने मिलकर माता के शांत कराने का प्रयास किया। माता ने कहा कि यदि उसके पुत्र का जीवित नहीं किया तो वे संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देगी। तब भगवान शिव ने अपने गणों का आदेश दिया कि वह उत्तर की ओर जाएं और वह प्राणी सबसे पहले मिले उसे मस्तक ले आओ। गणों का मार्ग में एक हाथी का शावक मिला, जो अपने माता से दूर रह गया। उन्हें उसका मस्तक लाकर भगवान शिव को समर्पित किया। शिव ने उसके मस्तक को बालक के धड़ से स्थापित किया और अपने संकल्प से उनमें प्राण फूंक दिया। बालक पुनः जीवित हो गया। उस समय उसका मुंह गणनायक था, विशाल कान, लंबी सूंड, छोटी छोटी आंखें उसे और भी बना रही थी। माता पार्वती का हृदय आनंद से उठ भरा और उन्होंने अपने पुत्र का अंग में भर लिया। भगवान शिव ने घोषणा किया कि यह बालक अब गणों के अधिपति होगा। समस्त देवताओं का आग्रह अनुज और किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा अनिवार्य है। इसका नाम गणेश और विनायक होगा। विनायक अर्थात विघ्नों का नाश करने वाला। उस दिन भद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तभी से यह तिथि विनायक चतुर्थी से प्रसिद्ध हो गया। एक अन्य कथा समझ। इस प्रकार शास्त्रों में विनायक चतुर्थी की कथा अनेक के रूपों में वर्णित है, परंतु कथाओं का सार एक ही है। भगवान गणेश की भक्ति से विघ्न दूर होता है, बुद्धि का प्रकाश और जीवन में मंगल का उदय होता है। श्री गणेश जी केवल देवताओं में के ही नहीं, मनुष्य के भी सहायक है। वे सरल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास से विनायक चतुर्थी की कथा सुनाता है, उसके जीवन में समस्त विघ्न
शांत हो जाते हैं और दरिद्रता दूर होती है, सतत सुख प्राप्त होता है और मन में स्थिरता आती है। यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि हमारे जीवन के मार्गदर्शन है। हमें यह सीख मिलती है कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा और माता-पिता के प्रति श्रद्धा और अहंकार का त्याग बुद्धि का सदुपयोग से ही जीवन का सफल बनाता है। इस प्रकार विनायक चतुर्थी का यह पावन कथा शास्त्र में वर्णित दिए प्रसंगों को सचमुच या भक्तों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और इसका कथा श्रवण करता है, उनके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता है। वह गणेश जी की कृपा का पात्र होता है। श्री गणेशाय नमः।